हेलो एवरीवन, मैं आमिर अब्बास आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं विस्फोटक एनर्जी के साथ। जी हाँ, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम ऐसा बताने वाला हूं आज। ऐसे ग्रामर के कुछ बेसिक्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीधा सीधी उसके क्वेश्चंस उसके सीधा सीधी उसके क्वेश्चंस कहाँ आते हैं? एसएससी में, सीजीएल में, बैंकिंग में, रेलवे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एकदम सीधा सीधी क्वेश्चन आएगा एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में, और आप एक सेकंड नहीं लगाओगे, इसे टिक करोगे और आंसर बन जाएगा आपका। और अगर आपको यकीन नहीं होता है ना, तो आप देख लेना, अगर वो सब नहीं आते हैं एसएससी और सीजीएल में, तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अगर आते हैं तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर देना और करवा भी देना लोगों से, ताकि सब कोई पढ़ेगा तो सब बढ़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए, आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आज। एक एग्जांपल मैं उससे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक छोटा सा सवाल मैं करूंगा आप लोगों से, शायद आप लोग सभी को पता होगा। बहुत से बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बहुत से बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है जिसको आप फ्रेम कैसे करोगे? आप फ्रेम करने के लिए इसको आप बहुत सारे तरीका है फ्रेम करने का। आप क्या करोगे? इसको बनाओगे मेनी। ठीक है, इसको आप फ्रेम करने के लिए आप क्या बनाओगे? मेनी बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। यही बनाओगे ना जी? हाँ, मेनी बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। देखो ये किसके स्ट्रक्चर पे फ्रेम हो रहा है? ये स्ट्रक्चर फ्रेम जो हो रहा है, मेनी प्लस प्लुरल नाउन प्लस प्लुरल वर्ब। ठीक है, मेनी प्लस प्लुरल नाउन प्लस प्लुरल वर्ब। इसी फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन सेट हुआ है कि नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। हुआ है ना? मेनी प्लस प्लुरल नाउन प्लस प्लुरल वर्ब। मेनी देखो, मेनी प्लुरल नाउन बॉयज और ये प्लुरल वर्ब। ठीक है, मेनी प्लुरल नाउन प्लस प्लुरल वर्ब। ऐसे क्वेश्चंस ये तो बहुत ही आसान थे। अब मैं जो बताने वाला ना वो बहुत जबरदस्त है और उसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं। इतना आसान थोड़ा ना एसएससी पूछ लेगा भाई। इतना आसान पूछता तो सब आप देखते हो एक बार में खटाक सा बना लेते। क्या समझे? तो आपको उससे भी आसान आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपको देखो, अब जो क्वेश्चन एसएससी और सीजीएल और बैंकिंग जो पूछता है वो आप देखो। उसमें ये क्या कर देगा? मेनी बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है, तो देखो, मेनी अ बॉय इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। अरे क्या बोल दिए सर आप? क्या बात कर रहे हैं आप? उल्टा सीधा बोल दे रहे हैं आप। मेनी बॉयज को मेनी बॉय कह दे रहे हैं। ऐसे थोड़ा ना चलेगा भैया, ऐसे चलेगा। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। मेनी बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये भी करेक्ट है, और मेनी अ बॉय इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये भी करेक्ट। बोले क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? यही बात ही है, बात यही है। और इसी बेस पे सीजीएल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बैंकिंग में और रेलवे में। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, मैं कुछ आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। मेनी बॉयज इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये भी सही है और ये भी सही है। ये इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस स्ट्रक्चर पे ये बेस्ड होते हैं। ये स्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं। मेनी आ प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। क्या बात कर रहे हैं सर? इसमें स्ट्रक्चर भी आप बेस कर दे? बिल्कुल भाई, स्ट्रक्चर भी जाएगा। ऐसे ही थोड़ा ना बनेगा एग्जाम के क्वेश्चन, इसके स्ट्रक्चर्स भी जाएंगे। मेनी अ सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। देखो, मेनी ए बॉय क्या है? सिंगुलर। ठीक है ना? इज प्लेइंग क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो मेनी अ सिंगुलर नाउन सिंगुलर, इसी स्ट्रक्चर पे ये बेस्ड है भैया, ये बेस्ड है। यही तो कलाकारी करना है एग्जाम में, इसी बेस पे तो पूछता है, इसी बेस पे तो पूछता है, तभी तो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बच्चा को लगता है भैया क्या लिख दिया, मेनी बॉय इज प्लेइंग, भाई ये गलत है, इसको काटो। फंस गया लड़का। क्या हो गया? फंस गया। अब मैं एग्जांपल्स दूंगा तभी आपको समझ में आएगा, वरना आप बोलोगे सर आप तो बता दिए, हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा। आएगा कब? जब आप एग्जांपल्स दोगे, एग्जांपल को क्लियर करोगे, तब समझ में आएगा। ठीक है भाई, आपकी बात भी सही है। मैं एग्जांपल्स देता हूं, एग्जांपल्स के बाद क्लियर करता हूं, फिर आप बोलोगे कि हाँ सर क्या बात कर रहे हैं। आप ये सब पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है ना? मैं मिटा देता हूं। एग्जांपल्स में एक और देख लेते हैं। बच्चे, कौन बच्चे भाई? बहुत से बच्चे।
बहुत से बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं। बहुत से बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पहला स्ट्रक्चर जो रूल बताया था उसके हिसाब से तो ये होगा, मेनी बॉयज आर स्विमिंग। बहुत से बच्चे तालाब में स्विमिंग कर रहे हैं, चलो तालाब कर देते हैं, ठीक है ना। बहुत से बच्चे तालाब में से, ये भी चलेगा, मेनी बॉयज आर स्विमिंग, ठीक है। ये तो पहला सेंटेंस था, मेनी बॉयज आर स्विमिंग। अब मैं जो दूसरा रूल बताया उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, मेनी अ बॉय इज स्विमिंग। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत ही तगड़ा। मेनी अ बॉय इज स्विमिंग सुन के ही लग रहा है, अरे यार मेनी अ बॉय इज स्विमिंग, ये भी सही है, बिल्कुल सही है भाई। ये दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखिए आप, ठीक है। एग्जाम के क्वेश्चन जो कैसे आते हैं वो देखिए, आपको मैं वो दिखा रहा हूं, इसको नोट करो आप पहले। एग्जाम्स के क्वेश्चन देखें, आप ही बताओगे, ठीक है। मेनी अ बॉय मेनी अ बॉय इज या आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मेनी अ गर्ल मेनी अ गर्ल was या were playing in the garden। ठीक है। एक और थर्ड, मेनी अ मैन या मेन गेटिंग रेडी फॉर द फंक्शन। अब आप ही बताओ कि भैया कौन सा सही है कौन सा गलत है। बच्चे लोग लग जाओ, दौड़ जाओ, आप लोग को टाइम दे रहा हूं मैं, 5 सेकंड का टाइम है, ठीक है ना। दौड़ जाइए, बताइए कौन सा होगा। चलो टाइम हो गया खत्म। अब बताओ कि मेनी बॉयज इज या आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, बताओ क्या है। मेनी अ बॉय, ए लगा है तो इसके साथ सिंगुलर है, मतलब इज सही। बोलो इज लगेगा यार, लगेगा इज लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि मेनी अ बॉय है। फिर देखो, मेनी अ गर्ल वाज या वर प्लेइंग इन द गार्डन, मेनी अ गर्ल वाज प्लेइंग इन द गार्डन। मेनी अ मैन या मेन गेटिंग रेडी फॉर द फंक्शन, मेनी अ मैन या मेन, तो मेन क्या है, प्लुरल है, ये क्या है, सिंगुलर है, ये लगेगा। बोलो कैसा लगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत, मजा आ रहा है ना। देखो अब एक और क्वेश्चन देता हूं, जो क्वेश्चंस सीजीएल में आ चुके हैं भैया, एसएससी में क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, और आप उस क्वेश्चन को ऐसे उड़ाओगे, ऐसा लगेगा कि भाई कुछ तो है ही नहीं है यार, क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाए तो मजा आ जाए एकदम। आइए मैं उसका क्वेश्चन देता हूं, एसएससी में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। भाई किस ईयर में है ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं। देखिए, मेनी अ मैन, ए नंबर में, आर टॉकिंग, बी नंबर में, इन द ऑडिटोरियम, ठीक है ना। ए नंबर, बी नंबर, ठीक है ना, ए नंबर एंड बी नंबर, ये हो गया सी नंबर। ए नंबर, बी नंबर, एक सी नंबर आ गया तुम्हारा, ये ए नंबर में ये है, बी नंबर में ये सी नंबर है, ठीक है। और डी नंबर में आपका क्या आ गया, डी नंबर में आ गया नो एरर।
अब बताइए कि क्या इस क्वेश्चन में ए में कोई गलती है? इसमें क्या करना है आपको? एरर बताना है। क्या करना है? एरर बताना है कि कहां पर गलती है। पहले ए नंबर में गलती है मेनी अ मैन, या बी में है आर टॉकिंग, या सी में इन द ऑडिटोरियम, या डी में है कोई एरर है ही नहीं, पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब आप बताओ इसमें से क्या सही है क्या गलत है। मेनी अ मैन आर टॉकिंग इन द ऑडिटोरियम, नो एरर। आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप कोशिश करो, ट्राई करो। आइए 10 सेकंड आपका हो गया खत्म। मेनी अ मैन आर टॉकिंग, देखो मेनी अ मैन क्या है? मेनी आ के साथ क्या लगता है? सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन मैन है तो उसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। ये क्या? आर नहीं लग के क्या लगेगा? इज लगेगा। कितना टाइम लगा? हाँ कितना टाइम लगा? 2 सेकंड में ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया चटाक से एकदम। ठीक है, देखो अब कितना आसानी तरीके से आपने बता दिया कि मेनी अ मैन इज टॉकिंग इन द ऑडिटोरियम। कितना आराम से हो गई ये चीज। अब देखो दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। मेनी अ लिटिल मेक अ मिकल, या नो एरर। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप इसको देख के बताओ कि क्या मेनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, बूंद बूंद से दरिया भरता है। मेनी अ लिटिल, देखो यहां पे मेनी अ लिटिल मेक अ मिकल, क्या होगा? मेक, ये क्या है? प्लूरल फॉर्म में, यहां ए लग गया तो मतलब सिंगुलर होना चाहिए, है ना? मेक नहीं, मेक्स। मेनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, बूंद बूंद से दरिया भरता है। ठीक है ना? इसी तरह से बूंद बूंद जैसा क्वेश्चंस मैं लाता रहूंगा अच्छे से अच्छा, ताकि आपको फायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी तरह से आपके सीरीज आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।